हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारी इसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 वाटर को। इसके पहले हमने एयर को पढ़ा था चैप्टर 4 में, आज हम वाटर को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो अगर हम वाटर के बारे में सोचते हैं, मतलब अगर हम थिंक करें तो हमारे दिमाग में आता क्या है? सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? नदी, तालाब, ओशन, रेन, या तो जो हमारी ग्लास में वाटर है वो, ग्राउंड वाटर, ये सब। ठीक, बच्चे बारिश, इसमें कह रहे हैं कि बच्चे बारिश में नाव वगैरह भी वो करते हैं, रेन पडल्स में तैराते हैं, चलाते हैं, फ्लोट कराते हैं। अब ये रेन पडल्स क्या है? तो देखिए, बारिश के कारण कोई गड्ढे में अगर पानी भर गया वो हमारा रेन पडल्स, मतलब कोई भी गड्ढे में अगर बारिश होने से पानी भर गया वो हमारा रेन पडल्स है। दोपहर तक अगर मान लीजिए धूप हुआ तो ये रेन पडल्स सूख भी जाते हैं। अब सूख तो गए तो ये पानी गया कहाँ? उसमें जो इतना पानी भरा था उस गड्ढे में वो गया कहाँ? तो वो क्या हुआ, तो सन की हीट के कारण वो इवापोरेट हो गया वाटर वेपर्स में। ठीक, और जाके क्लाउड में जाके चिपक गया ऊपर सन की ओर, इवापोरेट हो गया। अब कैसे इवापोरेट हो गया तो चलिए देखते हैं ये क्या प्रोसेस क्या है भाई। इवापोरेट होना, वाटर का गायब होना, फिर आना, ये क्या है? तो देखिए, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लेट। देखिए, अब वाटर जो था हमारा उस पडल में या कहीं भी, वो क्या हुआ, वो सन के उसमें इवापोरेट हो गया। ठीक, सन की हीट में इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने के बाद वो कंडेंसेट होके क्या हुआ, एक क्लाउड फॉर्म कर लिया। मान लीजिए वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर आपस में कंडेंस होके एक क्लाउड फॉर्म कर लिए। देन वो क्लाउड हमारा प्रेसिपिटेट होके क्या, और बहुत देर तक अगर वो क्लाउड एक जगह पे रहा या बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो वो प्रेसिपिटेट होके रेन हो गई, हमारी रेनफॉल हो गया। ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है वाटर साइकिल। ठीक, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये जो प्रोसेस है वाटर की, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड, इन तीनों जगह पे वाटर का सर्कुलेशन हमारा वाटर साइकिल कहता है। ठीक, अब ये वाटर साइकिल तो हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं इसका फिगर, जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई देखिए, ये एक वाटर का रिसोर्स है। मान लेते हैं ये एक रिवर है जो माउंटेन से आ रही है। ठीक, रिवर ही है। यहाँ से क्या हुआ, सन की हीट के कारण यहाँ से इवापोरेशन हो, इवापोरेशन के कारण यहाँ कंडेंसेशन के कारण बादल बन गए। देन वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ और रेनफॉल हो गई। ये जो हमारी साइकिल है ये चलती रहती है। इसी साइकिल के कारण जो हमारा हज़ारों साल पहले वाटर एग्जिस्ट करता था, अभी भी वही वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, वही चीज़ आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पे, ये एक टेरेरियम के कारण, टेरेरियम जैसा है। अब ये क्या होता है भाई टेरेरियम? तो टेरेरियम एक जैसे वो आर्टिफिशियल एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, मतलब कांच के अंदर हम पेड़ पौधों को रखते हैं डेकोरेशन के लिए। वो हमारा टेरेरियम, उसमें हम मिट्टी डाल देंगे, पत्थर डाल देंगे, पेड़ लगा देंगे, तो वो अपना उसी के अंदर रहता है। डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ होता है। और मान लीजिए कोई एक्वेरियम जैसा ही होता है जिसमें प्लांट्स वगैरह लगाते हैं लोग, डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ करते। तो अब ये टेरेरियम क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये एक आर्टिफिशियली बनाया गया इनक्लोजर है, इकोसिस्टम है, जिसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स को हाउस में रखते हैं। ठीक, स्मॉल हाउस प्लांट्स। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो देखिए, वही अभी हम बताएं कि भाई जो वाटर सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता है, तो वही चीज़ आज भी एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दिस वाटर साइकिल। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे बी हैव फ्लोड डाउन द अमेजॉन रिवर 100 ईयर्स एगो। अब इसमें कुछ बता रहा है कि भाई देखिए, जाहिर सी बात है, जो हम वाटर मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हरियाणा में जो वाटर यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन के लिए, क्या पता वो हज़ारों साल पहले वही पानी अमेजॉन रिवर में बहा हो। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, यानी वाटर साइकिल के कारण वो पानी, वहाँ वाला पानी यहाँ आ गया हो हरियाणा में। ठीक,
अब यहाँ पे मेजर रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है कि भाई फ्रेश वाटर के मेजर रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो हमारा रिवर हो गया, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स। अब ये स्प्रिंग क्या है, तो देखिए कुछ कुछ जगह पे कहीं ना कहीं हमारी अर्थ का जो ग्राउंड वाटर है वो डायरेक्ट अर्थ की सरफेस में आ जाता है, वो हमारा स्प्रिंग्स कहलाता है। देन ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ। द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ये जो हमारी ओशन बॉडीज़ और सी वगैरह हैं, इसमें हमारा सॉल्टी वाटर है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। द वाटर ऑफ ओशन इज साल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। अब ये हमारा जो ओशन का वाटर है ये सॉल्टी क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट है। डिजॉल्व मतलब घुली हुई नमक, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सोडियम क्लोराइड है जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। ये हमारा समुद्र के पानी से ही बनता है। ठीक, ये एक फिगर है, इसमें मेजर सी लेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक, लेक्स वगैरह वाटर रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, गंगा, अरेबियन सी, ये मेडिटेरियन सी, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी। यहाँ पे सी के बारे में बता रहा है मोस्टली। यहाँ पे ये हमारा रेड सी हो गया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। ठीक, ये साउथ चीवन सी, ये डिफरेंट सीज के बारे में इसमें बता रहे हैं इस फिगर में, ये एनसीईआरटी में था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।